अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या कुर्बानी की कीमत सदका कर सकते हैं? कुर्बानी की रकम सदका करने से कुर्बानी करना अफजल है, क्योंकि कुर्बानी करने से जानवर ज़बह करके उसका गोश्त सदका किया जाता है और उससे कुर्बे इलाही तलाश किया जाता है। और ये भी कि अहले खाना और बच्चों समेत माशरे में भी कुर्बानी जैसे शईरा का इजरा होता है, क्योंकि कुर्बानी भी इस्लाम का शईरा है। इब्ने क़य्यम रहिमहुल्लाह तुफ़तुल मारूद सफ़ा नंबर 65 में कहते हैं, जिस जगह जानवर ज़बह करना इबादत हो वहाँ जानवर की कीमत सदका करने से जानवर ज़बह करना ही अफजल है, चाहे सदका जानवर की कीमत से ज़्यादा ही क्यों ना हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हदी यानी हज की कुर्बानी और ईद की कुर्बानी वगैरह, यहाँ दोनों जगह पर जानवर ज़बह करके उसका खून बहाना मतलूब है। कुरान मजीद में खून बहाने की शान इतनी है कि इसे नमाज के साथ मिलाकर ज़िक्र किया गया है। जिस तरह कि इरशाद बारी ताला है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, सूरत अल कौसर। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दें, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों को पालने वाला है। सूरत आनाम आयत नंबर 162। तो वैसे भी तमाम जो साबिक़ा उम्मतों में नमाज और कुर्बानी का ऐसा तसव्वुर मौजूद था कि जिसका मुतबादिल कोई चीज़ नहीं बन सकती। यही वजह है कि अगर कोई शख्स हज तमत्तो या हज क़िरान के वक्त कुर्बानी ना करे बल्कि इसे कई गुना ज़्यादा रकम सदका कर दे तो कुर्बानी का मुतबादिल नहीं होगा, और यही हाल ईद पर की जाने वाली कुर्बानी का है। वैसे भी अगर हम गरीब की मदद वाले हुक्म को हमेशा मद्देनज़र रखें तो ये सोच पैदा ही नहीं होगी कि कुर्बानी का पैसा गरीबों को दिया जाए। वैसे भी कुर्बानी के पैसे गरीब को देने वाली सोच से कुर्बानी वाली सुन्नत भी ख़त्म हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता गरीब जो है वो फिर भी वैसे का वैसा ही। ख़ुद कुर्बानी का प्रोसीजर इस तरह का है कि इससे पैसा जो है माशरे के मुख्तलिफ़ तबकात में सर्कुलेट करता है। जानवर पालने वाले लोगों की मदद होती है, कसाब वगैरह की शक्ल में बहुत सारे लोगों का कारोबार चलता है। खालें ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से मुल्क में चमड़ा ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है, जिससे मुल्की माशियत में भी बेहतरी आती है। ईद कुर्बान, इसकी बेशुमार बरकत हैं। पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन में साबका साल की जमाशुदा खालों का अंदाज़ा लगाया गया है, तो इस साल पाकिस्तानी मुसलमान 25 लाख गाय, 40 लाख बकरियां, 80 लाख भेड़ें और 30,000 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, जिनकी मजमूई कीमत का अगर अंदाज़ा लगाएं तो 2 खरब होती है। नक्लो हमल, चारा और फिर उसको चराने वाले, कुर्बानी, कसाब की उजरत शामिल करके तकरीबन 4 खरब रुपए एक सुन्नत की बरकत से गर्दिश में आ जाते हैं। और बेशतर जो रकम है अमीर और मुतवस्सित तबके से गरीब तबके को मुंतकिल हो जाती है। याद रहे, इस पैमाने पर ये गरीब की तरफ दौलत का बहाव सिर्फ़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में होगा। बाकी इस्लामी ममालिक का हिसाब भी शामिल किया जाए तो फिर तो अकल हैरान रह जाए। कोई भी कम्युनिज़म का चाहने वाला जो एक दिन में सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की ऐसी मिसाल पेश कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। तो कुर्बानी अल्लाह की राह में दीजिए। कुर्बानी का मुकाम बहुत ज़्यादा है। हाँ, जहाँ पर रिश्तेदारों को, गरीबों को सपोर्ट करने की बात है तो उन पर भी खैरात कीजिए, सदकात दीजिए, उनकी मदद कीजिए। हाँ, अगर देखें कुर्बानी की रकम के अलावा और कोई रकम नहीं है और कोई ऐसा अज़ीज़ इस नाज़ुक बीमारी में मुब्तला है कि जिसके बिना कोई चारा नहीं कि उस पर पैसा खर्च किया जाए, तो ऐसे में अगर उस पर पैसा खर्च कर दिया जाए कुर्बानी का तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वल्लाहु आलम। वैसे सोचने की बात तो ये है कि जब लोग महंगे महंगे मोबाइल ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, घर ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, ज्वेलरीज़ ख़रीदते हैं, उस वक्त लोगों के दिल में ये ख्याल नहीं आता कि हम जो
اس قدر فضول خرچی کر رہے ہیں، اس سے ہم کچھ غریبوں کی مدد کر دیں۔ تو آ جا کے سارا نزلہ قربانی پہ گرتا ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے پیسے غریبوں کو دے دیے جائیں۔ یاد رکھیں، قربانی کرنا سب سے افضل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔